हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णुवे नमः। जैसे चंद्रमा अमावस की काली रात को प्रकाश देता है, वैसे ही ठीक एकादशी का व्रत हमारे जीवन को अंधकार को मिटाकर भक्ति और प्रकाश का मार्ग दिखाता है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। धर्म और संसार के कल्याण के लिए श्री हरि ने 24 अवतार लिए। इसमें एकमात्र उनका स्त्री अवतार था मोहिनी। इसमें उन्हें ऐसे रूप स्त्री का दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के समस्त पाप मिट जाते हैं और उसे नरक भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ध्यान रहे, व्रत तभी सफल होता है जब व्रत को सही विधि और सही तिथि, शुद्ध मन और नियमों का पालन करते हुए किया जाए। शुभ मुहूर्त में किया गया उपवास आत्मा को सभी पापों से मुक्त करता है और भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। तो चलिए जानते हैं इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में। और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो जानेंगे कि भद्रा का वास इस बार कहाँ कहाँ रहेगा और भद्रा कब से कब तक रहेगी। व्रत पारण का सही समय क्या है। इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई दिन बुधवार को सुबह 10:20 से। इससे पहले 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। ध्यान रखिएगा, उदय तिथि के अनुसार 8 मई गुरुवार को एकादशी पड़ रही है। इसीलिए चाहे गृहस्थजन हो या वैष्णवजन, सभी एकमात्र 8 मई दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:53 पर। सूर्यास्त होगा 6:53 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:35 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:01 से 8:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से दोपहर 12:49 तक। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। और इस पर भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा तीनों लोक में विचरण करती है और जब पाताल लोक में होती है तो धन संचय और अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा तो लग रही है लेकिन ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी दोपहर 12:30 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर का समय 8 मई गुरुवार को 5:30 पे समाप्त हो जाएगी और मोहिनी एकादशी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:52 से 8:16 तक। तो प्रिय श्रोताओं, इस बार मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वस्त्र वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप केवल मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने में दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनता है वो 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य लाभ अर्जित कर लेता है। अब आइए जानते हैं कि आपको मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन
चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तियों को स्पर्श न कीजिएगा और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचिए। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मांस मंदिरा। मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।